दूसरे में संस्कार आते। आज रामायण होना ही बंद हो गया है, समय नहीं है, सब मोबाइल में लगे हुए। देखो हमारे वेद शास्त्र पुराण हमारे जीवन में शांति देते हैं और सद्गुण जीवन में आते हैं, हम सद्गुण की ओर जाते हैं। महाराज उग्रसेन का राज बढ़िया शांति में चल रहा था, लेकिन उनके यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम कंस, बड़ा दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी हुआ है, बड़ा अत्याचार कर रहा था प्रजा में। प्रजा कह रही थी कि बार बार देखो कितना दुराचार अत्याचार कर रहा है। उसको छिपाने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह की रचना रची, वासुदेव से संबंध जोड़ा, बहुत बढ़िया सजावट की है, बहुत बढ़िया उत्सव से बढ़िया विवाह कर रहा है। तो लोगों को लगा कि अब लगता है कि अब ये सुधर रहा है, अब ये दुराचार अत्याचार जो कर रहा था लगता है कि ये धार्मिक कार्य कर रहा है। देखो अपनी चचेरी बहन का कितना बढ़िया विवाह कर रहा है, कितना पैसा खर्चा कर रहा है और दिखावा के लिए स्वयं विदा करने के लिए जा रहा है। और तो और गजब हो गया, स्वयं रथ चला रहा। एक बार एक मंत्री की कार ड्राइवर चला रहा था, मंत्री ने कहा ड्राइवर से कार मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर बोला मैं उतर जाऊंगा। कहा उतर क्यों जाएगा, बैठा रहना। कहा नहीं महाराज ये कार है, ये सरकार नहीं है, सरकार तो राम भरोसे चल सकती है, लेकिन कार राम भरोसे नहीं चलेगी, पता नहीं कहां दे दोगे। इसलिए आप यदि कार चलाएंगे तो हम उतर जाएंगे। राम भरोसे चल रहा है। एक विदेशी आया जो परमात्मा की आस्था को, विश्वास को नहीं मानता था, लेकिन जब भारत में आया, भारत का भ्रमण किया और भारत के भ्रमण करने के बाद जब अपने देश को जाने लगा तो एक भारतवासी ने उससे पूछ दिया कि जब तुम भारत में आए थे भगवान को नहीं मानते थे, भगवान की आस्था पर तुम्हें विश्वास नहीं था, अब कैसा लगा कि भगवान है कि नहीं। उसने कहा मुझे विश्व के अंदर कहीं भगवान हो या ना हो, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भारत के अंदर भगवान है। कैसे विश्वास हो गया? क्या किसी तीर्थ पर गए, या किसी वेद शास्त्र पुराण को पढ़ा, या किसी साधु संत से भेंट की, तुम्हें कैसे ज्ञान हो गया कि भारत के अंदर भगवान है? उसने कहा मैंने देखा कि भारत सुचारू रूप से चल रहा है, शुभ चिंतक कोई नहीं, कर्मचारी अपने बनाने खाने में लगा है, अधिकारी अपने बनाने खाने में लगा है, जहां दाव लगता है वहां खा लेता है, भ्रष्टाचार कर देता है, और राजनेता भी अपने खाने बनाने में लगा है। फिर भी हमने देखा कि देश सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भारत को भगवान चला रहा है, भगवान चला रहा है, भगवान भरोसे भारत चल रहा है। प्यारे, हम सबको चलाने वाला और देश को चलाने वाला भगवान ही तो है। आज वह सबको लगा कि ये सुधर गया है, ये कंस अत्याचार अनाचार करने वाला, पापाचार करने वाला, ये भजन करने वालों को सताने वाला आज स्वयं रथ चला रहा है, अपनी बहन को भेजने जा रहा है विदाई देने, और विदाई में इतना उसने दहेज दिया महाराज, सीमा से बाहर सब कुछ दे दिया। लेकिन जब देवता समझ गए
ये तो बड़ी अच्छाइयों की ओर जा रहा, लगता है सुधरा उधरा नहीं है, दिखावा दे रहा। तो देवताओं ने उसके दिखावा को खोल लिया। देवताओं ने आकाशवाणी की, एक कंस जिस बहन से तू देवकी को मारने के लिए दौड़ दो, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो मेरा मारने वाला होगा कैसे? देखो अभी कितना प्यार दुलार कर रहा था, स्वयं भेजने जा रहा था और अब उसी को मारने के लिए तैयार हो गया। दुष्टों का कोई भरोसा नहीं होता, कब इनके हृदय में दुष्टता जाग जाए कोई भरोसा नहीं होता। आज देख लो, अब देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, और जब मारने के लिए तैयार हुआ तो उस तलवार के नीचे आज वसुदेव ने अपनी गर्दन कर दी। पति का धर्म होता है पत्नी को बचाना, क्यों? ये धर्म है उसका कि पत्नी की रक्षा करे, और पत्नी का भी धर्म है अपने पति को अधर्म से बचाए। वही पत्नी है जो अपने पति को पतन से बचा करके परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा के चरणों से जोड़ दे। आज वसुदेव ने उस तलवार के नीचे गर्दन कर दी और कहा, महाराज देवकी को व्यर्थ में मार रहे हो, देवकी से तो आपको कोई डर नहीं, देवकी के 8वें लाल से डर है। मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि जो देवकी से लाल होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम उसे मार देना, तुम्हें जो करना सो कर देना। कंस मान गया, ये ठीक है, हमें देवकी से डर नहीं है, हमें देवकी के लाल से डर है। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को जेल में कैद में बंद कर दिया। पहला लाल जैसे खिलखता हुआ लाल घुंघराले बाल बढ़िया बेटा पैदा हुआ। कंस आया लेकिन कहा है तुम्हें तो 8वें लाल से मतलब है, इससे तुम्हें क्या जरूरत है, ये तो पहला है। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा अगर ऐसे छोड़ता चला जाएगा तो फिर भगवान अवतार नहीं लेंगे, इसका पाप भी तो इतना बढ़ना चाहिए कि भगवान को अवतार लेना पड़े। इसलिए देवर्षि नारद ने उसे कमल का फूल ले जाकर के बताया और हार पंखुड़ी को गिनाया कि हार पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, इससे गिनो फिर इससे गिनो फिर हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। इसलिए कोई भी ठिकाना नहीं, ये पहला नहीं, ये भी तो 8वां हो सकता है। कंस को ऐसा भ्रमित कर दिया। अब कंस ने कहा बात सही है, मेरा कोई भी दुश्मन हो सकता है। इसलिए उस घुंघराले बाल खिलखते हुए बालक को कंस ने समाप्त कर दिया। ऐसे जो भी लाल होता देवकी और वसुदेव के, वो कंस ने चारों तरफ पहरा लगा दिया, जेल में बंद कर दिया। कितने कष्ट हो गए। भगवान साधारणता से थोड़ी आ गया, मिटा दे अपनी हस्ती को जो तू मर्दवा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पर तुम परमात्मा साधारणता से नहीं मिलता, परमात्मा भी परीक्षा लेता है। 2 तपस्वी तपस्या करने गए और एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, इमली का वृक्ष। नारद जी वहां से निकले, दोनों चरणों में गिर पड़े और कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान से पूछ लेना। 2 तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उन पर कृपा कब करोगे, दया कब करोगे, बता दे। नारद जी गए तो भगवान से पूछा, प्रभु 2 तपस्वी इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे थे भगवान कब कृपा करेंगे।
कब दया करेंगे? कहा नारद, मेरी दया साधारणता में नहीं होती। बता देना, इमली में जितने पत्ते हैं ना, गिन ले, इतने जन्मों के बाद उन्हें मेरा दर्शन होगा, इतने जन्म बीत जाएंगे। बता देना। जब नारद जी लौट करके आए, दोनों चरणों में गिर पए कि भगवान से सूचना लेकर आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, पूछो नहीं, इसी में भला है। नहीं बाबा बताओ, भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा इमली में पत्ते हैं, गिन लो, इतने जन्म बीत जाएंगे तब भगवान का दर्शन होगा। एक ने तो कमंडल फेंक दिया, वस्त्र फेंक दिए, बोले हो गई तपस्या। एक जन्म का ठिकाना नहीं, वो इतने जन्मों का। बताओ कितना इंतजार करें? इंतजार ही गजब है। वो तो चला गया, लेकिन दूसरे ने कहा, बाबा इतने दिन के बाद भगवान का दर्शन तो होगा, चलो हम लगे रहेंगे। भगवान ने कहा तो भगवान झूठ तो बोल नहीं सकते, भगवान दर्शन जरूर देंगे। उसे रोमांच हो आया, कितने जन्मों के बाद मेरा प्रभु मुझे मिलेगा। रोम रोम खड़ा हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगा। मुझे भगवान का दर्शन होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। कितने ही जन्मों के बाद हो, आखिर होगा तो। मेरे भगवान ने कहा है तो मुझे दर्शन जरूर होगा। वो नाचने लगा, नेत्रों से आंसू बहने लगा, नाचने लगा, रोमांच खड़ा हो गया। तो भगवान उसी के सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा था, प्रभु आपने कहा था जितनी इमली में पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद दर्शन होगा, और आप आज ही आ गए। कहा नारद क्या करें, इतने जन्मों के बाद जो इसकी स्थिति होनी थी वो आज ही प्रकट हो गए। वो प्रेम प्रकट हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगा। आज प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए उस प्रेम ने मुझे मजबूर कर दिया और इसके सामने मुझे प्रकट होना लगा। प्यारे, प्रेम में वो ताकत है जो परमात्मा को प्रकट कर देता है। यदि परमात्मा मिलेगा तो केवल प्रेम से मिलेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा। ओ परमात्मा केवल प्रेम से प्रकट होता है। उस परमात्मा को तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए, परमात्मा को तुम्हारा मकान दुकान जमीन जायदाद नहीं चाहिए, केवल केवल प्रेम चाहिए। अब प्रेम में तुम्हारा क्या लग रहा? बोलो, प्रेम में क्या लग रहा है? और मैं कहता हूं, जितना पिता पुत्र से प्रेम करता है, इकलौता बेटा है, कितना प्रेम करता है। अगर रात्रि हो जाए वो ना आए तो पिता को नींद नहीं आती, बार बार कहता है वो नहीं आया, अभी नहीं आया, नहीं आया। जितना प्रेम पिता पुत्र से करता है, उतना ही प्रेम यदि परमात्मा से करने लगे तो प्यारे परमात्मा मिल जाएगा। इसमें संदेह नहीं। प्रेम जिसने किया है, नरसी ने किया है, नामदेव ने किया है। 5 वर्ष की आयु है नामदेव की, और नाना ने कहा नामदेव पूजा कर लेना, और बता दी पूजा की रचना, बता दी। नामदेव बढ़िया भगवान को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र पहनाना, पुष्प जलाना, भगवान की आरती उतारना, और बढ़िया से दूध बना करके परमात्मा को पिलाना। नामदेव ने आज ऐसे किया। नाना जी को बाहर जाना था,
इसलिए नाना जी तो बाहर चले गए। नामदेव ने सोचा आज भाग खुल गया। यदि पूजा को भार मानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और पूजा को सौभाग्य मानोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कई लोग समझते हैं अरे अभी हमारे लिए पूजा रखी है। बताओ, तुम जब पूजा को भार समझ रहे हो तो क्या मिलेगा? मुझे पूजा को तो भाग्य नहीं सौभाग्य मानी कि मेरा सौभाग्य है कि भगवान की सेवा मुझे मिल रही है। नामदेव ने बड़े पूजा किए, नेत्रों से आंसू जा रहा। ये है पूजा। और मैं तो कहता हूं उसी दिन तुम्हारी पूजा सफल होगी जिस दिन आरती कहीं पड़ी होगी, गरुड़ कहीं पड़े होंगे और तुम प्रेम में कहीं पड़े होगे। आज वो प्रेम स्नेह से आंसू जा रहे हैं और नामदेव पूजा कर रहा है। बढ़िया से स्नान कराया, यंत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, उस माला चढ़ाई और बढ़िया से दूध बनाया। माँ ने कहा नामदेव इतना समय लगा रहा है? कहा माँ आज मैं बढ़िया बढ़िया से दूध बना रहा हूँ, इतना प्यारा कि जैसे भगवान के पास जाए और भगवान तुरंत पी ले। बढ़िया बादामी कलर का दूध बनाया और बना करके भगवान के सामने रखा। अब नामदेव तो समझता भगवान दूध पीते और नाना जी तो भोग लगा करके बांट देते थे। लेकिन वो 5 वर्ष का बालक वो समझता है कि भगवान दूध पीते, इसलिए बार बार पर्दा हटा कर देख रहा है भगवान ने दूध पिया कि नहीं पिया। और भगवान ने दूध नहीं पिया तो नामदेव ने भी नहीं पिया, वो भी बिना दूध का रहा। दूसरे दिन आया, लगा कि अब तो प्राण जा रहे हैं। नामदेव ने सोचा लगता मेरा भगवान मेरे हाथों से दूध पीता नहीं, इसलिए बढ़िया पूजा की, अर्चना की है। और पूजा करके जैसे दूध रखा, पर्दा हटा के देखा कि नहीं पी रहे। नामदेव ने सोचा इससे तो मर जाना अच्छा है। मेरे हाथों से मेरा परमात्मा दूध स्वीकार नहीं करता तो ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मर जाना है। आज नामदेव कहीं से चाकू ढूंढ करके लाया और कहा ए प्रभु यदि दूध नहीं पीते हो तो मेरे प्राण पी लो। और जैसे चाकू मारने के लिए तैयार हुआ, भगवान मूर्ति से प्रकट हो गया और नामदेव का हाथ पकड़। ठहरो, दूध पीने लगे। प्यारे, परमात्मा का थर्मामीटर मुख में नहीं लगता, डॉक्टर का थर्मामीटर मुख में लगता है और नाप लेता है कितनी डिग्री बुखार है, नाप लेता है। लेकिन परमात्मा का थर्मामीटर हृदय में लगता है। जैसे डॉक्टर थर्मामीटर मुख में लगा करके बुखार नाप लेता है, इसी प्रकार वो परमात्मा थर्मामीटर लगा करके हृदय से प्रेम नाप लेता है। प्रेम कितना है, इसके हृदय में प्रेम कितना है, प्रेम की पहचान कर लेता है। परमात्मा समझ गया ये मार लेगा, ये प्राण दे देगा, ये मेरे प्रेम में इतना उन्मत्त है कि ये प्राण दे देगा। परमात्मा ने पकड़ लिया और प्रकट हो गया। ये समझता है कि मैं दूध पीता, उसके सामने दूध पीने लगे। प्रसाद भी नहीं छोड़ा। नामदेव ने कहा नाना जी प्रसाद देते थे, प्रभु आपने आज प्रसाद भी नहीं छोड़ा। कहा नामदेव तेरे चाकू के सामने मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। दूसरे दिन जब नामदेव के नाना आए हैं, नाना को सुनाया। एक दिन भगवान ने दूध नहीं पिया, मैंने भी दूध नहीं पिया। दूसरे दिन जब दूध बना करके रखा, भगवान ने नहीं पिया तो मैं मरने के लिए तैयार हूं।
तब मूर्ति से भगवान प्रकट हो गया और दूध पी लिया। नामदेव नाना ने सोचा 5 वर्ष का बालक है, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरी उम्र तो 80 साल की हो गई, 80 साल से पूजा कर रहा हूं, कभी मेरे हाथों से दूध नहीं पिया। ये 5 वर्ष का बालक किसके हाथों से दूध पी लिया? इतना परमात्मा प्रसन्न हो गया। मेरी 80 साल की पूजा करते करते प्रसन्न नहीं हुआ? बोलो, और इसकी एक दिन की पूजा में इतनी सफलता, इस पर प्रसन्न हो गया। नामदेव, लगता तू झूठ बोल रहा, अगर सत्य है तो मेरे सामने पिला करके देखो। नामदेव ने कहा पिला देंगे, उसमें क्या है। आज भगवान की फिर पूजा की, कहा प्रभु मेरे सत्य की परीक्षा है, यदि आपने दूध नहीं पिया तो